प्रदेश में लगातार खबरें आ रही हैं कि अपराधियों के बीच खौफ है। वो जेल में रहना चाहते हैं, अपनी जमानतें रद्द करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं यूपी पुलिस उनका भी एनकाउंटर ना कर दे। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में अपराधियों पर खासी नकेल कसी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा में अपराधियों को सख्त चेतावनी देते देखे गए। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी सरकार की पहचान कुशल प्रशासन के साथ एनकाउंटर की भी बनी हुई है। बता दें कि पुलिस ने सरयू एक्सप्रेस में महिला पुलिस के साथ दरिंदगी करने वाले अनीस को भी एनकाउंटर में मार गिराया था। हालांकि विपक्ष हमेशा से ही योगी सरकार में होने वाले एनकाउंटर पर आरोप लगाता रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुए मुठभेड़ के बाद एक बार फिर से यूपी में एनकाउंटर की चर्चा तेज हो गई है। इस पर राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इन सब के बीच जो आंकड़ा सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। आज पर्दाफाश में पर्दा उठाएंगे यूपी में अपराधियों की हुई एनकाउंटर से। बताएंगे कि कैसे सामने आए आंकड़े ने सबको चौंका दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सख्त, माफिया को मिट्टी में मिला देने की रणनीति पर जोर। योगी राज्य में एनकाउंटर के चौंकाने वाले आंकड़े। बीते 6 साल में 183 खूंखार अपराधी हुए ढेर। एक तरफ सीएम योगी की माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की रणनीति कारगर साबित हो रही है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार में अपराधियों का एनकाउंटर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जो आंकड़े सामने आए उसने सबको हैरान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी में पिछले 6 सालों में पुलिस और अपराधियों के बीच 9,434 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है, जिसमें 183 अपराधी जान से मारे गए। 5,046 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पिछले 6 सालों में इस तरह के अभियानों के दौरान 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1,443 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बता दें कि 2017 के बाद से मेरठ में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए, जिसमें 63 अपराधी मारे गए और 1,708 अपराधी घायल हुए हैं। आगरा पुलिस ने 2017 के बाद 1,844 मुठभेड़ों को अंजाम दिया है। इन मुठभेड़ों में 4,654 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए, वहीं 14 खूंखार अपराधी मार दिए गए। बरेली में 2017 के बाद से 1,497 मुठभेड़ें हुई। इस मुठभेड़ में 3,410 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 7 अपराधियों की मौत हो गई। बरेली में मुठभेड़ के दौरान 437 अपराधी घायल भी हुए। अब पर्दाफाश में कुछ ऐसे एनकाउंटर की घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं जो चर्चा का विषय बनी रही। 10 जुलाई 2020 की बात है। एकाएक खबर आती है कि उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर विकास दुबे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। दरअसल उससे पहले 3 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस जब उसे पकड़ने गई तो उस दौरान हुई मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसी के बाद वो फरार हो गया। इसके बाद उसकी खोजबीन शुरू हुई, जिसके बाद 9 जुलाई 2020 को वह मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पकड़ा गया। इसके बाद उसे उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी की जाती है। फिर 10 जुलाई की सुबह खबर आती है कि रास्ते में कानपुर के पास उसकी कार पलट गई और फिर उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। उसके एनकाउंटर के बाद पुलिस की थ्योरी पर ज्यादातर को लगा कि ये एक तरह का फेक एनकाउंटर है और पुलिस उसे मारना ही चाहती थी। ये एनकाउंटर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद राज्य की योगी सरकार और पुलिस को लेकर लोगों के बीच धारणा बनने लगी कि अब राज्य में अपराधियों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। वहीं कानपुर के कुख्यात विकास दुबे के बाद यूपी एसटीएफ ने एक और शातिर अपराधी टिंकू कपाला और कमल किशोर को बाराबंकी जिले के सदर थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। टिंकू कपाला पर डकैती, जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट, साजिश रचने समेत 22 मुकदमे लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में दर्ज थे। लखनऊ के कृष्णा नगर में आरके ज्वेलर्स के यहाँ टिंकू कपाला ने अपने साथियों संग मिलकर 2 लोगों की हत्या कर डकैती डाली थी। इस घटना के बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसके बाद कासगंज कांड के मुख्य आरोपी मोती सिंह को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। उसके बाद से पुलिस ने दारोगा की गायब पिस्टल भी बरामद की थी।
मोती सिंह सिड़पुरा थाने के सिपाही की हत्या और दारोगा को पूरी तरह से घायल करने की घटना का मुख्य आरोपी था और घटना के दिन से फरार चल रहे मोती को पिछले कई दिनों से पुलिस तलाश रही थी। मोती पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। वहीं एक दिन पुलिस ने एनकाउंटर में मोती सिंह को भी मार गिराया था। और अब बात 18 अक्टूबर 2021 की। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में पुलिस और बांग्लादेशी गिरोह के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें गैंग का सरगना हमजा मारा गया। मुठभेड़ में 3 सिपाही भी घायल हुए, जिसमें से 2 क्राइम ब्रांच और 1 गोमती नगर थाने में तैनात थे। पुलिस ने मारे गए बदमाश के पास से कट्टा, पिस्टल और एक बैग भी बरामद किया था। वहीं पुलिस के मुताबिक बांग्लादेश का यह गैंग पश्चिम बंगाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता और यहां पहुंचकर लूट और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देता था। यह गैंग रेलवे ट्रैक के किनारे बने घरों को निशाना बनाता था और खासकर त्योहार और ठंड के दिनों में यह गिरोह वारदात को ज्यादातर अंजाम देते थे। इसके बाद यूपी में पुलिस ने एक इनामी बदमाश सोनू को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। अपराधी मनीष सिंह और सोनू पर 2 लाख रुपए का इनाम था। इसके खिलाफ हत्या की कोशिश, वसूली समेत 32 मुकदमे दर्ज थे। जानकारी के अनुसार वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के वनकट फाटक के समीप यूपी एसटीएफ के साथ हुई सीधी मुठभेड़ में आतंक के पर्याय का अंत हो गया। सोनू की कई इलाकों में काफी दहशत थी। 2 दर्जन से ज्यादा संगीन अपराध में नामजद था और वाराणसी पुलिस के लिए ये सिरदर्द भी बना हुआ था। वहीं 30 सितंबर 2022 को गैंगस्टर विनोद कुमार सिंह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें विनोद मार दिया गया। बदलापुर थाना क्षेत्र में जौनपुर पुलिस और विनोद के बीच फायरिंग हुई थी। विनोद पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके बाद चर्चा में रहा माफिया अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ। राज्यपाल मर्डर के गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में 13 अप्रैल को एक बड़ी कार्रवाई हुई। यूपी पुलिस ने मर्डर केस के मुख्य आरोपी असद अहमद और उसके एक साथी गुलाम मोहम्मद को एनकाउंटर में मार गिराया। उमेश पाल पर 24 फरवरी 2023 को उनके घर के बाहर हमला हुआ था। हमले के समय सीसीटीवी में असद और गुलाम दोनों गोलियां बरसाते नजर आए थे। अब बात अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही पर हमला करने वाले आरोपी अनीस खान को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए। बता दें कि 20 दिन पहले यानी कि 30 अगस्त को महिला कांस्टेबल खून से लथपथ हालत में ट्रेन में मिली थी। इसी घटना के 20 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मुठभेड़ में मारा गया अनीस खान महिला सिपाही पर हमले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। बता दें कि यूपी के अंबेडकर नगर में मनचलों की करतूत से परेशान इंटरमीडिएट की छात्रा की मौत काफी चर्चा में भी रही। वही मामले में छात्रा के तीनों आरोपियों ने पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पुलिस कर्मियों की बंदूक छीनने की भी कोशिश की और फायरिंग की। इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोली मार दी। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी शाहबाज और फैजल के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे आरोपी का भागते वक्त गिरने से पैर टूट गया। दरअसल स्कूल से लौटते वक्त कुछ युवकों ने छात्रा से छेड़खानी की थी और उसका दुपट्टा खींच लिया था। इससे छात्रा साइकिल से सड़क पर गिर गई और गाड़ी से टक्कर के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो इस तरह से यूपी में कई ऐसे और मामले हैं जिनमें पुलिस ने एनकाउंटर में अपराधियों को ढेर कर दिया और उनको उनके किए की सजा दी। बता दें कि मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली तो प्रदेश में गुंडे और माफियाओं के लिए उनका संदेश साफ था कि वो या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर अपराध वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। योगी सरकार ने इसकी शुरुआत सड़क छाप मजनू के होश को ठिकाने लगाकर किया था। वहीं महिला संबंधी अपराध पर गंभीरता दिखाते हुए की गई इस शुरुआत के बाद ही उत्तर प्रदेश में शातिर लुटेरों डकैतों के खिलाफ एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ और सफेद पोश हो चुके माफियाओं के घरों पर बुलडोजर भी गरजने लगा। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।